हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो सैटेलाइट्स अर्थ से लॉन्च हो रही है अर्थ के ऑर्बिट्स में। तो उन ऑर्बिट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अगर हम हाइट के हिसाब से क्लासिफाई करें कि अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट किस हाइट में है, तो एक तो अकॉर्डिंग टू हाइट, हम ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, एक तो हाइट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं एंगल विद इक्वेटर, ऑर्बिट्स का एंगल जो है इक्वेटर से क्या है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, एंगल विद इक्वेटर। या तीसरा यूजेस, देखिए यहां पर हम ऑर्बिट की बात करें, अर्थ के सरफेस से वो ऑर्बिट किस हाइट पे है। अर्थ के सरफेस से वो 300 किलोमीटर की हाइट पे है, 500 किलोमीटर की, मतलब ये अगर अर्थ है तो अब जो ऑर्बिट है वो अर्थ के सरफेस से इतना दूर है या ज़्यादा दूर है या और दूर है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा एंगल विद इक्वेटर, इक्वेटर के साथ एंगल का मतलब है अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इक्वेटर के साथ या तो सैटेलाइट 0 डिग्री में होगी, या इक्वेटर के साथ ये जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता होगा, या जो पोल्स के अलोंग सैटेलाइट्स होती हैं, जो पोल्स के अलोंग चल रही हैं, वो इक्वेटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो या तो एंगल विद इक्वेटर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, या अर्थ के सरफेस से हाइट, किस हाइट में वो ऑर्बिट है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। या यूजेस क्या हैं सैटेलाइट के, कम्युनिकेशन है, रिमोट सेंसिंग है, नेविगेशन है, या रिसर्च करनी है, ठीक है, या जो सेलेशियल बॉडीज हैं उनको स्टडी करना है, तो अलग अलग यूजेस भी होते हैं, उसके हिसाब से भी सैटेलाइट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से हम एक तो बोलते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ईओ जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा अर्थ ऑर्बिट, लियो लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के अलावा मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, एल का मतलब यहां पर लो और इसका मतलब है मीडियम, और फिर जियो, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, और फिर हियो, हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। अब अगर केवल अभी इन्हीं की बात करें, इनको अभी साइड में रखते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है अर्थ के सरफेस से ये सैटेलाइट हमारी 300 किलोमीटर से हम बोल सकते हैं 1500 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट बोल सकते हैं। तो 300 किलोमीटर अप्रॉक्स बोला जा सकता है, 300 किलोमीटर टू 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ऐसे ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं है कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जो अर्थ के पास पास है उसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, 300 टू 1500 किलोमीटर। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हम बोल सकते हैं 5000 किलोमीटर टू 20000 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 5000 किलोमीटर से 20000 हाइट में ये ऑर्बिट रहते हैं, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रही है। जियो जो है, जियो सिंक्रोनस, हमने ये पहले भी डिस्कस करा था। सिंक्रोनस का मतलब तालमेल। तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जो एक चक्कर कंप्लीट करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली 24 आवर्स में करती है, ठीक है, तो 24 घंटे लेती है। तो ये जो है इसकी हाइट फिक्स है एट 35,786 किलोमीटर, क्योंकि इसी हाइट पे सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में, ठीक है। और हाई अर्थ ऑर्बिट होता है अबव 35,786 किलोमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रही है, क्योंकि अर्थ के पास है, तो ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर बहुत स्पीड में मार रही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, तो टेंजेंशियल स्पीड सैटेलाइट की ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि वो अर्थ में गिरे ना, ठीक है। आपको ये समझना है, ये सैटेलाइट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, तो यहाँ पर सैटेलाइट की जो टेंजेंशियल स्पीड है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि कम रखेंगे तो वो धीरे धीरे करके अर्थ में गिर जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा अगर हम दूर रखेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा कम होगा, तो टेंजेंशियल स्पीड कम रखनी पड़ती है। तो जैसे जैसे स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लेगा। तो जो अर्थ के पास रहती हैं सैटेलाइट्स
वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर बहुत जल्दी जल्दी पूरा करती हैं। जो सबसे पास होगी वो लगभग 1.5 घंटे में अर्थ का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं, और ये 24 घंटे में, 24 घंटे से ज़्यादा। और ये हम बोल सकते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, डिपेंड करता है उसकी हाइट क्या है, ठीक है। और एक अपने ऑर्बिट में पूरा एक कंप्लीट राउंड मारने पर सैटेलाइट जितना टाइम लेती है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। तो ऑर्बिटल पीरियड अगर लियो से हियो में जाएं तो यहाँ से 100 मिनट, 1.5 घंटे से स्टार्ट होके जियो में 24 घंटे तक ऑर्बिटल पीरियड रहेगा। जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते रहेंगे ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं, ये आपको नोट डाउन करना है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, बाय सैटेलाइट टू complete one revolution in its orbit around the earth is called orbital period. इट वेरीज फ्रॉम, ये टाइम लिख लेते हैं ये क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया है कि जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, पोलर या लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारने में कितना टाइम देती हैं, ठीक है। तो इट वेरीज फ्रॉम अप्रॉक्स 100 मिनट फॉर नियर पोलर, ये पोल्स के अलोंग चल रही होती हैं वाली सैटेलाइट। आगे डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, नियर पोलर सैटेलाइट्स, नियर पोलर ऑर्बिट्स टू 24 आवर्स फॉर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 1.5 घंटे से स्टार्ट होके यहाँ पर जियो तक 24 घंटे, यहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा, डिपेंड करता है कि वो अर्थ से कितना दूर है। जितनी दूर अर्थ से ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड कम रखनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड रखने पर हियो में क्या होगा, ज़्यादा स्पीड अगर ये सैटेलाइट है बहुत दूर, जो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम है और ये स्पीड ज़्यादा रखते हैं टेंजेंशियल स्पीड, तो क्या होगा, वो सैटेलाइट सीधे निकल जाएगी क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से ज़्यादा उसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड कितनी रखनी होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड के लिए जो रिलेशन था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, Fg इक्वल टू Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। और ये हमने डिस्कस करा था, ये Gm1 M2, ये Gm जो है अर्थ का मास है और ये मान लिया स्मॉल m सैटेलाइट का मास है, Gm1 M2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, अर्थ से सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस है, और ये कितना होगा mv स्क्वायर। m क्या है, सैटेलाइट का मास है, और v क्या है, टेंजेंशियल स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड, और अपॉन r ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इसे ज़्यादा रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा और ये आगे की तरफ सैटेलाइट निकल जाएगी, और अगर ये ज़्यादा होगा, ये स्पीड कम रखेंगे, ये ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा तो वो सैटेलाइट नीचे गिर जाएगी। तो ये बैलेंस बनाना होता है, ये एक रिलेशन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा तो गिर जाएगी सैटेलाइट, और अगर ये ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना होता है। इसको कैंसिल आउट करें, अगर हम m से m कैंसिल आउट करें तो हमने पहले भी डिस्कस करा था v स्क्वायर Gm अपॉन r। तो सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, और अपॉन r डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट है। तो r अगर ज़्यादा होगा v की वैल्यू कम होगी, r अगर कम होगा तो v की वैल्यू ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर सैटेलाइट के मास से कोई लेना देना होता नहीं है। तो सैटेलाइट की स्पीड जो भी रखे हम, सैटेलाइट के मास से कोई, अगर कोई छोटी सैटेलाइट है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक छोटी सैटेलाइट है एक बड़ी सैटेलाइट है, इसका मास ज़्यादा है लेकिन ऑर्बिट सेम है, तो दोनों की स्पीड सेम रखनी पड़ेगी, कम ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमने डिस्कस करा है कि 1.5 घंटे से 24 घंटे तक, जियो तक 24 घंटे इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये कई बार न्यूज़पेपर में या हम देखते हैं, कई बार आता है ऐसा, न्यूज़ में सुनते हैं कि लियो में सैटेलाइट लॉन्च करा, मियो में, जियो में, हियो में। तो ये सारी चीज़ें आगे हम कंपेयर करके डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें एंगल विद इक्वेटर, ठीक है, वो मैंने रफ इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर एंगल विद इक्वेटर, इक्वेटर के साथ जो ऑर्बिट है इक्वेटर के साथ, अभी हमने डिस्कस भी करा, ये इक्वेटर है। अगर सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है इक्वेटर के अलाउंग तो वो 0 डिग्री हो गया, या सैटेलाइट है इक्वेटर से 30 डिग्री या 10 डिग्री या 5 डिग्री या 2 डिग्री या इक्वेटर से 90 डिग्री, मतलब पोल्स के अलाउंग, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल विद इक्वेटर के अकॉर्डिंग भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल, या हम बोल सकते हैं पोलर। इक्वेटोरियल मतलब 0 डिग्री, इक्वेटर के साथ 0 डिग्री, पोलर मतलब इक्वेटर के साथ 90 डिग्री, या इंक्लाइंड मतलब थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री में यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी, एंगल विद इक्वेटर, ये 3 कैटेगरी है। यूजेस भी डिस्कस करते हैं, फिर कंपेयर करते हुए चलेंगे कौन सी सैटेलाइट कहाँ पर लॉन्च होती है। यूजेस अगर हम देखें, सबसे पहले यूजेस बात करें तो रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जब यूज होगा तो रिमोटली वो बेसिकली अर्थ को सेंस कर रही है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं, मतलब उसमें कैमरा लगा हुआ है, अर्थ को फेस करते हुए वो सैटेलाइट मूव कर रही है, अर्थ को फेस करते हुए कैमरा है। अब कैमरा है तो कैमरा का काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना, इमेजेस वगैरह लेना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली क्या कर रहा है, अगर हम अर्थ का फोटो वगैरह या पाकिस्तान की टेरिटरी या चाइना की टेरिटरी या इंडिया की टेरिटरी का फोटो लेते हुए जा रही है सैटेलाइट, तो उसका यूज क्या होगा? आप खुद से दिमाग चलाइए। अब यूज क्या हो सकता है? मैप बनाने में यूज हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा अगर हम देखें देहरादून, दिल्ली, पूरा का पूरा हाई डेफिनेशन कैमरा से सड़कें भी दिख जाएंगी, पूरी बिल्डिंग भी दिख जाएगी अलग अलग लोकेशन की, तो मैपिंग के काफ़ी काम आ सकता है। बस उसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन पुट करनी है कि किस रोड का नाम क्या है, किस बिल्डिंग का नाम क्या है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, पूरा मैप तैयार हो जाता है। उसके अलावा सर्वे एंड मैपिंग दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट सर्वे एंड मैपिंग के काफ़ी काम आती हैं। उसके अलावा जासूसी, स्पाइंग, ये सैटेलाइट क्योंकि हाई डेफिनेशन कैमरा है तो हमारे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है या इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है, वहाँ पर बॉर्डर में क्या मूवमेंट हो रहा है वो सैटेलाइट्स क्या कर सकती हैं, उनकी इमेजेस वगैरह भी हमें दे सकती है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब हमें मिल सकता है लाइव। जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी या एयर स्ट्राइक करी तो सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू ही हमने प्लानिंग करी है। तो सैटेलाइट का डिफेंस में भी काफ़ी काम आता है रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली हमें इमेजेस वगैरह दे रही है। तो इमेजेस या रिकॉर्डिंग हमें दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो स्पाइंग, जासूसी करने के काम डिफेंस में यूज होगा, उसके अलावा सर्वे एंड मैपिंग में यूज होगा, उसके अलावा प्लानिंग में भी यूज हो सकता है, क्योंकि इमेजेस मिल रही है तो हम प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से ये सड़क बना सकते हैं, और ये अगर फॉरेस्ट है तो यहाँ से ये रोड निकाल सकते हैं, यहाँ पर पेड़ कम दिख रहे हैं, या यहाँ पर वाटर सोर्स है, पानी को हम इस तरीके से नदियों को मिला सकते हैं ताकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह बन सके। तो एक तो इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर मैनेजमेंट में भी काम आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। कहीं भूकंप आ गया तो इमेजेस के थ्रू पता लग जाएगा कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली हेल्प उसी के हिसाब से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके अलावा वेदर के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि इमेजेस खींचते हुए चलेंगे, बादलों का भी पता चलेगा, बादल किधर से किधर मूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलेगा। अब देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि फोटो अगर आपको किसी की अच्छी फोटो लेनी है तो आप 1 किलोमीटर दूर से खींचेंगे तो फोटो तो बहुत दूर से बहुत छोटी आएगी, है ना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी सेम वैसे ही है। तुम्हें फोटो लेनी है अर्थ की और बहुत पास से लेनी है, साफ लेनी है, तो वो होगा क्या? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होंगी वो कहाँ होंगी? लो अर्थ ऑर्बिट में, लियो में। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है लियो में तो होगा ही,
लियो में तो होगा ही। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए पोल्स के अलोंग होती हैं, क्योंकि पोल्स के अलोंग होने पर क्या होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्योंकि ये कैमरा है, तो केरला से लेके हमें अगर जम्मू कश्मीर की भी फोटो खींचनी है, केरला की भी जम्मू कश्मीर की, तो पोल के अलोंग सैटेलाइट मूव करनी चाहिए। इक्वेटर के अलोंग मूव करेगी तो सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो ये पोलर सैटेलाइट होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पोलर रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट और लियो लो अर्थ ऑर्बिट में रहती है, अर्थ के पास पास रहती है, क्योंकि फोटो पास से खींचनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आइडिया अच्छा सा होना चाहिए। उसके अलावा अगर यूजेस के हिसाब से देखें तो हमारी कम्युनिकेशन की सैटेलाइट, कम्युनिकेशन का मतलब है मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, दुनिया से एक कोने से इंफॉर्मेशन दूसरे कोने तक पहुंच जाए, तो ये ध्यान देना है। तो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कौन सी यूज़ होने वाली है, जो कि हमें खासकर स्टेशनरी दिखाई दें, तो वो सैटेलाइट बेसिकली, अब सैटेलाइट बहुत पास होगी तो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। कम्युनिकेशन की सैटेलाइट ऊपर रखनी होगी, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करे यहाँ पहुँचाए। तो ये वाली कम्युनिकेशन की सैटेलाइट होती हैं जियो में, ठीक है। और ये सैटेलाइट अर्थ के अलोंग, ये अर्थ है इक्वेटर के अलोंग, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के अलोंग खासकर, तो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट इक्वेटर के अलोंग। और जियो स्टेशनरी होती हैं इक्वेटर से 0 डिग्री। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है जो अर्थ के चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इक्वेटर से 0 डिग्री पे भी हो सकती हैं, इक्वेटर से 1 डिग्री पे भी, 2 डिग्री पे भी, 3 हाइट उनकी वही है 35,786 किलोमीटर में। लेकिन ये जो इक्वेटर से 0 डिग्री में होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी, इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। इक्वेटर और इन सबको जियो सिंक्रोनस ही बोलेंगे। तो जियो स्टेशनरी इज अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विद एंगल 0 डिग्री विद इक्वेटर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे से। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे टाटा स्काई डिश टीवी, हर किसी के घर में टाटा स्काई डिश टीवी एंटीना लगा है, तो हम टीवी देख रहे हैं, तो सैटेलाइट वहीं पर स्टेशनरी है, रुकी हुई है, जबकि अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ भी चक्कर मार रही है, और सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रही है। तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, सैटेलाइट भी उसी स्पीड से अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रही होती है, ठीक है। तो ये एक आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन और सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली 24 आवर्स है, 24 घंटे एग्जैक्टली, इसलिए वो हमें स्टेशनरी वहीं पर रुकी हुई दिखाई देती है, ठीक है। टाटा स्काई डिश टीवी कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो जो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहां से होता है। और ये सैटेलाइट बेसिकली अगर हम देखें तो ये इक्वेटोरियल होती हैं, इक्वेटर के अलोंग, इक्वेटर के अलोंग 0 डिग्री खासकर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन की सैटेलाइट। उसके अलावा नेविगेशन। अब देखिए नेविगेशन का मतलब है आपको अपने घर से दिल्ली जाना है तो नेविगेट करना है। अब रास्ता कौन बताएगा? अब रास्ता या तो आप पूछ के जाएं लोगों से कि भाई ये दिल्ली के लिए यही रास्ता जाता है, या ये वाली सड़क जाती है, ये वाली सड़क जाती है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल मैप खोलिए, उससे आप पूरा नेविगेट कर सकते हैं। तो गूगल मैप क्या कर रहा है, जीपीएस सैटेलाइट को यूज़ कर रहा है। तो ऐसी भी सैटेलाइट है। अब देखिए ये यूजेस रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन से डिफरेंट है। नेविगेशन से हमें सैटेलाइट से हमें लोकेशन पता चल रही है, हम कहाँ से निकले और कहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, पूरा हमें बताएगा भी कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो पूरा नेविगेट कर रहे हैं सड़क से कि कौन सी रोड में कब मुड़ना है, कहाँ पर मुड़ना है, तो कितनी देर के बाद मुड़ना है, कि 100 मीटर आगे से लेफ्ट मुड़ना है या 10 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। तो हमें जीपीएस जो है, जीपीएस सैटेलाइट्स की हेल्प से गूगल मैप्स में सब आइडिया हो जाता है। तो बेसिकली हमारी नेविगेशन की सैटेलाइट होती है। और यूएस का जो नेविगेशन का सिस्टम है वो है हमारा जीपीएस, और हमारा खुद का जो सिस्टम है वो है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम नाविक भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए जीपीएस सैटेलाइट, और ये कहाँ रहती है, ये यूएस का सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये हमारा खुद का सिस्टम है। अब ये सैटेलाइट किस हाइट पे रहती हैं, जैसे जीपीएस सैटेलाइट है, ये मियो में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 20,000 हाइट में है, 20,000 मियो में 20,000 किलोमीटर की हाइट में है। 25 से 30 सैटेलाइट हैं, पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है। तो ये कुछ इनका एंगल कुछ फिक्स नहीं है, तो ये कुछ 90 डिग्री में, कुछ 30 डिग्री, 40 डिग्री, इनका एंगल कुछ फिक्स नहीं है। जबकि ये IRNSS हमारा ना जियो सिंक्रोनस में है,
इनमें जियो सिंक्रोनस में 3 तो जियो स्टेशनरी है, बाकी 4 जियो सिंक्रोनस है, वो उनका एंगल अलग है। तो 3 का एंगल 0 डिग्री विद इक्वेटर है। तो ये वाली नेविगेशन की सैटेलाइट हमारा वाला जियो सिंक्रोनस है, लेकिन जो जीपीएस है वो मियो में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा अदर यूजेस भी होते हैं सैटेलाइट के। अदर यूजेस मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक रिसर्च करनी है, या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स होती हैं जो अलग अलग जैसे कि सेलेशियल बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स को, स्टार्स को स्टडी करने के लिए। तो वो बहुत सारी लियो में भी रहती हैं, हाई लो अर्थ ऑर्बिट में, और हियो में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो लियो में है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो लियो में है। तो ये आपको एक आइडिया अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको कम्युनिकेशन, ये पूरा लिंक पता होना चाहिए, कौन से सैटेलाइट कैसे है, पूरा आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारी जो पुरानी वाली सैटेलाइट्स के जो नाम थे रिमोट सेंसिंग के, रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट्स के नाम थे, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट ओल्डेस्ट सैटेलाइट जो थी हमारी, वो है हमारी आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। ठीक है, आर्यभट्ट सैटेलाइट हमारी 19 अप्रैल, पहली सैटेलाइट थी इंडिया की 19 अप्रैल 1975 में। ये हमारे लिए यूएसएसआर ने लॉन्च करी थी, हमने खुद नहीं लॉन्च करी। हमारी खुद की पहली सैटेलाइट थी, फर्स्ट इंडियन जो लॉन्च व्हीकल है उससे लॉन्च हुई थी पहली सैटेलाइट, रोहिणी थी। ये 1980 में लॉन्च हुई थी। तो जो ओल्डेस्ट पुराने नाम थे वो हमारा आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ये पुराने नाम रखे जाते थे सैटेलाइट के। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट, बाद में हम नाम रखने लगे इंटरमीडिएट। बाद में सैटेलाइट के नाम हमने रखने स्टार्ट करें, जैसे IRS, सिंपल नाम IRS 1A, मतलब एक तरीके से कोड करना स्टार्ट करा, 1B, 1C, 2A, 2B, ये बाद में हमने ये नाम रखने स्टार्ट करे। फिर न्यू नेम हमने बिल्कुल काम के हिसाब से हमने सैटेलाइट के नाम रखने स्टार्ट करे। ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारा ओशियन सेट, ये ओशियन को स्टडी करने के लिए ओशियन सेट, कार्टोसेट मैपिंग के लिए, ये ओशियन को स्टडी नाम से ही पता चल रहा है, कार्टोसेट मैपिंग के लिए, कार्टो का मतलब मैप तैयार करना। ठीक है, मैपिंग के लिए। या अगर हम बोलें जुगनू सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, ये बाद में नाम रखने स्टार्ट करें काम के हिसाब से। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जुगनू। मेघा ट्रॉपिक्स, वाटर साइकिल को स्टडी करने के लिए, वाटर साइकिल को स्टडी करने के लिए। तो ये नाम के हिसाब से जैसा काम है उसी के हिसाब से सैटेलाइट के नाम रखे जाने लगे। तो पहले ये सैटेलाइट के नाम रखे जाते थे, बाद में ये रखे जाने लगे, फिर ये रखे जाने लगे। ठीक है, तो अब सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट के नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। फिर हमारा अगर हम बात करें जो हमारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उनके नाम पहले रखे जाते थे इनसेट और अब रखे जाते हैं जीसेट नाम। इनसेट हमारे लिए सबसे पहले लॉन्च करा था यूएस ने 19